सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डोरेमोन टेक। ये हमारा PHP एंड स्केचवेयर का पार्ट 2 है और इस पार्ट में हम लोग सीखने वाले हैं यूज़र का वैलिडेशन। जैसे कि कोई भी हमारा यूज़र है, उसका लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनवाना है तो कैसे करवाएंगे, क्योंकि बहुत सारे हमारे यूज़र्स को ऐसा ज़रूरत था ना कि जैसे उनका क्लाइंट रजिस्टर करे ऐसा फॉर्म में, तो उनका रजिस्टर होने के बाद लॉगिन का ऑप्शन है, लॉगिन वो करे तो वो नेक्स्ट पेज पे जाएगा यूज़र एंड उसके बाद में उसका डिटेल्स होगा। सो जैसे उसके पास कॉइन कितने हैं, फिर उसका और भी चीज़ें शो होगा। तो पहले हम लोग इस पार्ट में हम लोग यूज़र का लॉगिन कैसे करवाना है एंड रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है वो सीख लेते हैं। एंड नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि उसका कॉइन्स वगैरह कैसे फिच कराएंगे, कैसे एप्लीकेशन में उसका कॉइन कितना है, ये वगैरह सब आएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमारे पास एक सोर्स हमने बना लिया है जिसमें ये UI है लॉगिन का, एंड इसी से हम लोग रजिस्ट्रेशन का भी काम कर लेंगे। कैसे वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे लॉगिन का जो क्लिक होगा तो ऑन क्लिक पे मैंने डाला है कि अगर यहाँ पे दोनों एडिट टेक्स्ट खाली नहीं है तो मैप पे लोड हो जाएगा, ईमेल एंड पासवर्ड दोनों एडिट टेक्स्ट से, एंड देन वो रिक्वेस्ट नेटवर्क का मैप लोड हो जाएगा। ठीक है, रिक्वेस्ट नेटवर्क पे। एंड देन ये लॉगिन ट्रू और फॉल्स है, यही है असली लॉजिक इसके पीछे। इसका मतलब यही एडिट टेक्स्ट लॉगिन भी कैसे करवाएगा, यही एडिट टेक्स्ट कैसे करवाएगा प्रोसेस। तो यूज़र जब यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेगा ना तो यहाँ पे मूड ट्रू हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब ये मूड हम आपको डिफाइन करते हैं। देखिए मोड ब्लॉक मैंने बनाया है, ये सब आपको आता होगा। यहाँ पे अगर लॉगिन मोड ट्रू है तो यहाँ पे लॉगिन ऑप्शन दिखेगा, एंड अगर लॉगिन मोड फॉल्स है मतलब कि रजिस्ट्रेशन मोड चालू है तो क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, ऐसा। एंड यहाँ पे लॉगिन मोड से रजिस्टर मोड में एंड रजिस्टर मोड से लॉगिन मोड में करने का ये लॉजिक है। तो ये सब बहुत ही सिंपल है। मेरा काम है PHP सिखाना, तो अभी PHP के लिए लॉजिक सिखा रहा हूँ। तो जैसे ही मतलब यूज़र हमारा लॉगिन पे क्लिक करेगा, देखिए लॉगिन पे क्लिक करेगा तो पहले तो यूज़र डायरेक्ट जाएगा तो लॉगिन कर नहीं सकता क्योंकि उसके पास ईमेल पासवर्ड कुछ है नहीं, तो सबसे पहले रजिस्टरिंग करना पड़ेगा उसको। तो अगर वो रजिस्टर करता है तो पहले ये चेक होगा, फिर अगर वो पास हो गया तो ये दोनों मैप पे लोड हो जाएगा एंड देन नेटवर्क जाएगा इस पे, क्योंकि अभी लॉगिन मोड ट्रू नहीं है, अभी रजिस्टर मोड है, तो इस वाले पे जाएगा। सेकंड वाले पे ऐड यूज़र पे रिक्वेस्ट जाएगा, तो ऐड यूज़र पे रिक्वेस्ट जाएगा ना तो ऐड यूज़र का रिस्पांस भी वहाँ पे RES वाला ये टैग है। ठीक है, देखिए अगर हमें एक ही रिक्वेस्ट नेटवर्क से मल्टीपल काम लेना है तो हम लोग यूज़ करते हैं टैग्स का। आपको पहले नहीं पता होगा कि ये टैग्स क्यों यहाँ पे दिया हुआ है। अब जैसे कि हमें इसी का काम है, लॉगिन इसी रिक्वेस्ट नेटवर्क से करवाना है, रजिस्टर भी इसी रिक्वेस्ट नेटवर्क से कराना है, तो काम सिंपल करने के लिए टैग से हम लोग कर सकते हैं। अब रिक्वेस्ट भिजवाया था हम लोगों ने रजिस्टर से, तो रजिस्टर टैग चेक करेंगे। इफ़ टैग इज इक्वल टू रजिस्टर देन टोस्ट रिस्पॉन्स। अब रिस्पॉन्स में क्या होगा हम लोग आपको PHP दिखाते हैं, PHP से अब बेहतर समझ में आएगा। तो PHP स्केचर पार्ट 2 देखिए, कॉन्फ़िग वाले में तो आप लोग डाल लोगे जैसे पार्ट 1 में डाला था। अगर आप लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 पहले देखिए, तभी ये पार्ट समझ में आएगा। ठीक है, पार्ट 1 का लिंक, पूरा प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ऐड यूज़र का PHP था इधर, तो रिस्पॉन्स यही जाता रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। अगर ये नहीं जाता तो एरर आता कुछ, तो वो भी रिस्पॉन्स में ही जाता। तो किसी भी तरह से रिस्पॉन्स ही टोस्ट होता। अब ये वर्क कैसे कर रहा था, यहाँ से जो हम लोगों ने वहाँ पे लिया था ये चीज़, दोनों
ये दोनों ईमेल एंड पासवर्ड मैप पे जो लोड करवा के हम लोगों ने इस रजिस्टर डॉट पी पे भेजा है ऐड यूज़र डॉट पी पे, ये दोनों वेरिएबल्स, तो ये पोस्ट मेथड से यहाँ पे आ गए हैं, वेरिएबल में ईमेल एंड पासवर्ड में सेट हो गए हैं। उसके बाद एसक्यूएल का क्वेरी रन हुआ, इंसर्ट इनटू क्लाइंट्स, क्लाइंट्स हमारा टेबल का नाम है, देखिए यहाँ पे क्लाइंट्स का नाम है क्लाइंट्स टेबल, इस पे हम लोग सिलेक्ट करते हैं, I don't know what the error occurred, okay डेटाबेस सिलेक्ट नहीं किया था, क्लाइंट्स, तो अभी क्लाइंट्स टेबल हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया है। तो इसमें पिछला पार्ट 1 में हमने सिखाया था कि कैसे बनाते हैं ये सब। तो ये ईमेल भी वार्कर पे है 255 लेंथ, ये भी पासवर्ड भी 255 लेंथ है, एंड कॉइन को इंटीजर लिया गया है INT, ठीक है। तो कॉइन का अगले पार्ट में बताया जाएगा क्या कॉइन वगैरह कैसे फेच कराता किया जाता है। तो अभी ईमेल एंड पासवर्ड हमारा इंसर्ट होगा उस PHP से, यहाँ पे इंसर्ट इनटू क्लाइंट्स ईमेल एंड पासवर्ड रो में ईमेल ये चीज़ जो हमारे एप्लीकेशन से जाएगा एंड पासवर्ड जो एप्लीकेशन से आएगा वो इंसर्ट हो जाएगा। एंड अगर रजिस्ट्रेशन का क्वेरी MySQL अगर पूरा हो जाता है, MySQL कनेक्शन का है, मतलब डाटाबेस से कनेक्शन भी हो जाता है एंड ये क्वेरी भी एग्जीक्यूट हो जाता है, तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल आएगा। नहीं तो एरर क्या है MySQL मतलब कनेक्शन का, वो रिस्पॉन्स में आएगा। एंड रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद अगर बंदा लॉगिन पे क्लिक करता है तो ये लॉगिन डॉट PHP पे रिक्वेस्ट जाएगा एंड लॉगिन का रिस्पॉन्स चेक करते हैं हम लोग लॉगिन टैग का। तो देखिए लॉगिन टैग पे भी अगर रिस्पॉन्स डिटेल्स नॉट मैच है तो यही डिटेल्स नॉट मैच आ जाएगा टोस्ट पे, या तो अगर ये टोस्ट नहीं आता है, डिटेल्स नॉट मैच नहीं आता है हमारा PHP का रिस्पॉन्स, तो जाहिर सी बात है कुछ ना और हमारा आएगा। तो वो चीज़ क्या आएगा वो पहले हम लोग आपको दिखा देते हैं। तो लॉगिन डॉट PHP पे जैसे ही रिक्वेस्ट आएगा तो ये दोनों तो हमारे एप्लीकेशन से आ रहा है, तो पहले सिलेक्ट होगा SQL क्वेरी से, सिलेक्ट स्टार मतलब ऑल होता है, मैंने पार्ट 1 में भी बताया था। फ्रॉम क्लाइंट्स टेबल से वो पूरा रो सिलेक्ट हो जाएगा जहाँ पे ईमेल एंड पासवर्ड वो रहेगा जो हम लोग एप्लीकेशन में डालेंगे, ठीक है। एंड अगर ऐसा हो जाता है और ऐसा सिर्फ एक 0 रो से ज़्यादा मतलब एक आध रो में अगर ऐसा कंडीशन आता है जहाँ पे पासवर्ड एंड ईमेल मैच कर जाता है, तो जब तक ऐसा मैच करता है फिर से दूसरा चीज़ मंगाएंगे हम लोग, गेट इन्फो वेरिएबल से हम लोग दूसरा क्वेरी लिखेंगे SQL का, जिसमें हम लोग ID मंगाएंगे जहाँ पे ईमेल हमारा वो होगा जो एप्लीकेशन में डालेंगे। तो ठीक है, अब क्योंकि हम लोगों का एक रो मिल ही गया है जहाँ पे हमारा ईमेल एंड पासवर्ड मैच कर रहा है, तो उसका हम लोग ID मंगा रहे हैं एंड ID मंगा के हम लोग ये ID वेरिएबल में हम लोग स्टोर करा ले रहे हैं, ठीक है। एंड अगर हमारा ID आ जाता है तो ID यहाँ पे इको होगा, अगर डिटेल्स ही मैच नहीं होता है, यही मैच नहीं होता है, देखिए हमारा इल्स का ये ब्लू मार्क दिख रहा है आपको, इल्स कहाँ का है, इल्स यहाँ का है, मतलब एक भी रो नहीं आया, 0 से ज़्यादा रो नहीं आया है। तो 0 से ज़्यादा रो नहीं है मतलब एक भी रो नहीं है, एक भी ऐसा रो नहीं आता जहाँ पे ईमेल एंड पासवर्ड मैच करे तो डिटेल्स नॉट मैच आ जाएगा, ठीक है। होप आपको PHP समझ में आया होगा। एंड इधर रिस्पॉन्स भी वही है, अगर डिटेल्स नॉट मैच आता है तो वही रिस्पॉन्स आ जाएगा कि डिटेल्स नॉट मैच, एंड अगर कुछ और होता है तो वो जाहिर सी बात है कि ID आया होगा रिस्पॉन्स में, तो ID को हम शेयर प्रेफरेंस से हम लोग ID रिस्पॉन्स को सेव करा ले रहे हैं ID को, क्योंकि आगे की एक्टिविटी में हम लोग को कॉइन वगैरह फेच कराना होगा ना, तो PHP में इसका ज़रूरत पड़ेगा। इसको ही हम लोग मैप से भेजेंगे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लाइंट्स वेयर ID इज इक्वल टू इतना, या तो सिलेक्ट कॉइन्स फ्रॉम क्लाइंट्स वेयर ID इज इक्वल टू ये, ठीक है,
5 जैसा कि अभी हम लोग यूज़र ऐप में देखे थे, ठीक है। तो अगर ये रिस्पॉन्स आ जाएगा कि लॉगिन सक्सेस, तो मेन एक्टिविटी खुलेगा एंड मेन एक्टिविटी में हमारा नोटिस है, जैसे कि हम लोगों ने पार्ट 1 में बनाया था। तो अब चलते हैं मेन एक्टिविटी में। देखिए यही मैसेज हम लोग पार्ट 1 में बनाए थे। तो आपको शक हो रहा होगा कि लॉगिन बाद में है, मेन एक्टिविटी पहले है, तो पहले मेन एक्टिविटी लॉन्च होना चाहिए ना। तो वो आप चेंज कर सकते हो इधर से। देखिए एंड्रॉयड मैनिफेस्ट है, इस पर क्लिक करेंगे, लॉन्चर एक्टिविटी पे जो एक्टिविटी डालोगे वो सबसे पहले आएगा। तो हम लोग रन कर लेते हैं इसको एंड पॉज कर देते हैं वीडियो को भी। सो हमारा ऐप कंपाइल हो चुका है, इसको ओपन कर लेते हैं। देखिए एक्सेस मांग रहा है तो वो एक्सेस दे देते हैं। एंड देखिए जैसे कि मैंने बताया था, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मैंने इसको रखा है कि बैक कर लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट पे मैंने इसको रखा है रजिस्टर मोड पे। देखिए लॉगिन मोड फॉल्स है, इसका मतलब रजिस्टर मोड ट्रू है। सिंपल सी बात है। तो रजिस्टर मोड ट्रू है क्योंकि पहले तो यूज़र को हमें रजिस्टर करवाना है, ठीक है। तो ईमेल में हम लोग डाल देते हैं अभी रजिस्टर। अभी देखिए जैसे लॉगिन में अगर लॉगिन पे क्लिक करके हम लोग कुछ भी डाल देते हैं तो डिटेल्स नोड में जाना चाहिए, तो ऐसा आ रहा है। तो अब रजिस्टर कर लेते हैं, सेम चीज़ gmail.com कुछ भी। ऐसे अभी ईमेल का मैंने अभी कंपेयर नहीं कराया कि ये ईमेल है या नहीं, तो कुछ भी डाल सकते हैं अभी। एंड क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल आ गया। अब हम लोग लॉगिन पे क्लिक करेंगे इधर। अब हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आ गया ID7 हमारा। इस ID7 का बाद में यूज़ करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो हमारा यहाँ पे मैसेज भी आ गया है, कल का नोटिस, कल जो हम लोगों ने बनाया था हमारा पार्ट 1 में, तो उसका मैसेज आ गया है। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो। तो आप ये कर दो एंड आपका ये PHP प्रोजेक्ट जो ये तीनों हैं ये आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के लिंक में। एंड ये प्रोजेक्ट भी मिल जाएगा ये आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में SWB। एंड पार्ट 1 का सारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसका भी सोर्स आप लोग डाउनलोड कर सकते हो PHP के साथ। तो hope you guys like the video and you have subscribed our channel and you have liked the video. So thank you for watching and meet you in the next part of our series.